नमस्कार दोस्तों आप सभी ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे दुनिया का पहला अजूबा भी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि यह पिरामिड कितना रहस्यमय है। इसकी बनावट और आकार देखकर आज भी हर कोई हैरान होकर रह जाता है। आखिर इस पिरामिड को क्यों बनाया गया था और किस तरह से बनाया गया था, आइए आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब को जानते हैं। दोस्तों यूं तो दुनिया भर में कई छोटे मोटे पिरामिड्स हैं, लेकिन जब बात इजिप्ट के पिरामिड्स की आती है तो उसके आगे कोई भी ऐसा पिरामिड नहीं जो इतना विशाल और रहस्यमय हो। वैसे तो इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स हैं और काहिरा के उपनगर में 3 पिरामिड मौजूद है, लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। दरअसल इस पिरामिड का इस्तेमाल राजाओं के फेरों को दफनाने के लिए किया जाता था। गीजा पिरामिड की बनावट आज भी दुनिया में सभी लोगों को हैरान करती है, क्योंकि आज से 4500 साल पहले गीजा पिरामिड बना था और गीजा पिरामिड को इजिप्ट के राजा फेरो कुफू ने बनाया था। लेकिन उस समय ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी गीजा पिरामिड आज के समय में भी भूकंप या सुनामी जैसे कुदरती आफत का सामना करके भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। दोस्तों इस पिरामिड को लेकर बहुत ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं। जैसे पृथ्वी का सेंटर जहां पर है, उस हिसाब से गीजा का यह पिरामिड पृथ्वी के सेंटर वाले भाग में आता है। यानी ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि आज से 4500 साल पहले ना तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई एडवांस मशीन, लेकिन फिर भी गीजा पिरामिड पृथ्वी के सेंटर में है। दोस्तों है ना हैरान कर देने वाली बात, गीजा पिरामिड 147 मीटर ऊंचा है और इस पिरामिड का कुल क्षेत्रफल 5,92,000 स्क्वायर फीट है। गीजा पिरामिड के अंदर 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है और इनमें से 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन ब्लॉक्स, 8,000 टन ग्रेनाइट पत्थर और 5 लाख मोटार टन लगे हैं। और इसमें से सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चैम्बर में मिला था, जिस पत्थर का वजन करीब 80 टन जितना है। और साइंटिस्ट के अनुसार द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का कुल वजन करीब 6 मिलियन टन जितना है। गीजा पिरामिड के पत्थरों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया गया है, जहां पर पिरामिड के अंदर का तापमान हर वक्त स्थिर रहता है। पृथ्वी के औसत के अनुसार तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। दोस्तों हैरान करने वाली बात है, लेकिन इस पिरामिड को केवल 20 साल के अंदर ही बनाया गया था। आइए अब समझते हैं कि यह गीजा पिरामिड कैसे बना था, क्योंकि यह सवाल सालों से हर एक इंसान के दिमाग में होगा कि आखिर यह पिरामिड को किस प्रकार से बनाया गया था। दरअसल उस समय में ना ही कोई क्रेन थी या ना ही कोई एडवांस मशीन था जो इतने भारी पत्थर को इतने ऊपर पहुंचा पाए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस पिरामिड को बनाने के लिए बहुत सारे मजदूर को बुलाया गया था और उसको मार मार कर काम करवाया गया था, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पिरामिड के अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो सभी हाईली स्किल्ड लेबर्स थे और उन सभी लोगों का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखा जाता था और उन सभी लोगों को बहुत ही अच्छा खाना भी खिलाया जाता था ताकि वो सभी अच्छे से काम कर पाए। दोस्तों इस पिरामिड को बनाने के लिए 20 से 30 हजार वर्कर्स लगे थे इसकी कंस्ट्रक्शन में, जो लगभग दिन में 10 घंटे काम करते थे। अगर इन सबसे बड़े सवाल पर आए तो इन बड़े बड़े वजनदार पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता था। इन सब में एक सिंपल और पॉसिबल थ्योरी यही है कि इन सभी पत्थरों को दूर से लाने के लिए ये लोग राफ्ट्स ही बनाते थे, जो पानी में तैरकर पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। दोस्तों 2014 के दौरान एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कुछ साल पहले ही पता चली है, और इस थ्योरी का मेन बेसिस केवल एक ही है, एक पेंटिंग। दोस्तों आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि कैसे ये 170 लोग एक बड़ी मूर्ति को कैसे मूव कर रहे हैं। इस पेंटिंग में हम गौर से देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि यह आदमी मूर्ति के आगे खड़ा होकर रेत में पानी गिरा रहा है। दोस्तों साइंटिस्ट के अनुसार इस थ्योरी को सच माना जाता है, क्योंकि रेत में पानी गिरा के कोई भी भारी चीज को मूव कराना पॉसिबल है, क्योंकि पानी की वजह से रेत में मूवमेंट होने लगेगी, जिसके चलते भारी चीज को मूव किया जा सकता है। चलो हमने ये तो समझ लिया कि इतने भारी पत्थर को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता था, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है कि आखिर इन सभी पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखते थे। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि उस समय में ऐसी कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। दरअसल उस वक्त एक बड़ा सा रैंप बनाया गया था जो कुछ इस प्रकार का दिखता था, जिसके ऊपर पत्थर को ऊपर चढ़ाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाई जहाँ पर लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल किया, जिनसे लोग रस्सी लकड़ी के साथ बांध कर खींचते थे और ऐसे ही पत्थर धीरे धीरे ऊपर पहुंचाया जाता था। और दोस्तों इस थ्योरी को सजेस्ट किया गया था जोसेफ वेस्ट के द्वारा 2014 में।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में ये सब जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।